जिस परिवार की बात करने जा रहा हूँ उस परिवार में कुल 6 लोग होते हैं। 6 में से माता-पिता होता है यानी दंपति होता है और उनके 4 बच्चे होते हैं। चारों बच्चों में 3 लड़कियाँ होती है और 1 लड़का होता है। चारों बच्चों की शादी हो चुकी थी। तीनों लड़कियों की शादी कराने के बाद वो अपने-अपने ससुराल में खुशहाल तरीके से ज़िंदगी बिता रही थी। एक लौता बेटा जो अच्छा खासा पढ़ाई करता है क्योंकि दंपति का जो जो मुखिया है घर का, वो रेलवे में काम करते थे। फिलहाल रिटायरमेंट हो चुका है क्योंकि 62 साल उम्र हो चुका है, इसलिए रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहा है और जो भी अपने पूँजी जमा किए थे, तीनों लड़कियों की शादी कराते हैं, बड़े धूमधाम से। अच्छा घर भी बनाते हैं। आप इस घर से ही आपको पता चल जाएगा, घर को देखने के बाद ही। अच्छे घर भी बनाए और जो बेटा, इकलौता बेटा होता है, उनको इंजीनियर बनाते हैं, इंजीनियरिंग का पढ़ाई कराते हैं और वो एक इंजीनियर बनता है। उसके बाद सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है क्योंकि तीनों लड़कियाँ अपने ससुराल में रहते हैं और ये जो बेटा होता है, अपने माँ-बाप के साथ उसी घर में रहते थे। लेकिन 8 दिसंबर की बात है, शाम के वक़्त उस बेटे से थोड़ा आनाकानी हो जाता है पिता का, क्योंकि बेटा कुछ पैसा माँग रहा था, कुछ ज़मीन माँग रहा था, कुछ मतलब प्रॉपर्टी का हिस्सा माँग रहे थे, जो मुझे दो और मुझे किसी से अलग होना है, क्योंकि वो बेटा शादीशुदा था, जो मुझे अपनी पत्नी से अलग होना है, इस वजह से मैं ये सारी दौलत जो है उसे देकर मैं उसे अलग हो जाता हूँ। लेकिन पिता कहता नहीं, मैं अपनी दौलत में से, अपनी पूँजी में से 1 पैसा तुझे नहीं दूँगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। आ जाता है बेटे को गुस्सा। बेटे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि पिता के ऊपर, वो तो माँ बीच में आती है बचाव के लिए। लेकिन वो बेटा जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जिसके चलते वो आओ देखा ना ताओ, एक लोहे का रॉड उठाते हैं और अपनी माँ के सिर पर वार कर देते हैं। अब इतने तेज वार करता है कि माँ सीधा ज़मीन पर गिरती है और लहूलुहान हो जाती है, फर्श पर खून ही खून बिखर जाती है। इसे देखने के बाद पिता जो है मदद के लिए किसी को फ़ोन लगाने जाते हैं, लेकिन वो बेटा उसी वक़्त पिता के ऊपर भी उस लोहे का रॉड से वार करता है। वार करने के बाद पिता का भी मतलब ज़मीन पर गिरता है, लेकिन वो तड़प रहे थे। उस वक़्त वो बेटा जो है अपने पिता का रस्सी से गला घोट देते हैं। यानी एक ही घर में सगा बेटा होता है, कोई सौतेला नहीं था। वो सगा बेटा जो है अपने ही माँ-बाप का मर्डर कर देता है और इतना दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार वो उसके बाद उसे लगता है, अरे मैंने इन दोनों को तो मार तो डाला, लेकिन मैं पकड़ा जाऊँगा, तो बॉडी को ठिकाने लगाना है, घर पे कोई नहीं है इन तीनों के अलावा, माँ-बाप को मार डाले थे। वो बोरियाँ निकालते हैं, घर में बोरियाँ थी, आरी निकालते हैं और 6 से 7 टुकड़ों में दोनों बॉडी को अलग करते हैं और बोरी में